जय हिंद दोस्तों। आज का जो अपना सबका वीडियो होने वाला है वो है रासायनिक बलगति, जिसको हम लोग केमिकल कैनेटिक्स कहते हैं। इसमें देखिए दोस्त, जो भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव है, वीवीआई ऑब्जेक्टिव जो भी होगा 2025 के एग्जाम के लिए, जो भी वीवीआई महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव सब है, आज हम लोग उन पे चर्चा करेंगे। इसीलिए हमारे साथ जुड़े रहिए। एसएन रिसर्च सेंटर की तरफ से गारंटी है, जितना भी हम लोग ऑब्जेक्टिव कराएंगे उनसे एक भी ऑब्जेक्टिव बाहर नहीं जाएगा। बट आपको ऑब्जेक्टिव पे मेहनत करना होगा। ये नहीं कि एक बार देख लिए अब इनको छोड़ दिए, फिर पता चला जो 7 दिन के बाद भूल गए। दोस्त, अगर नहीं होता है तो कॉपी पे आप लिख लीजिए, ठीक है। अगर उनसे नहीं होता तो बार बार देखिए। बार बार देखने से आपका मेंटलिटी पावर में वे देखिए दोस्त, ये नहीं कहते हैं जो आज एक बार देखे तो अब कल कल फिर से देखिए। आज एक बार देखे, 7 दिन के बाद फिर से एक बार देख लीजिए जो आखिर में क्या पढ़े थे क्या नहीं पढ़े थे, ठीक है दोस्त। इनसे क्या होता है, जो आपका जो रिवाइज होने की शक्ति है वो देखिए दोस्त, माइंड जो है ना वो 15 दिन तक कार्य करता है। आप कोई भी चीज याद कीजिएगा तो वो 7 दिन के बाद ऑटोमेटिक भूलना शुरू कर देता है, ठीक है। अब 7 दिन पे आप रिपीट करते रहिए तो वो हमेशा के लिए याद हो जाएगा। इसलिए दोस्त, अभी एग्जाम में कुछ टाइम है, लगभग 4 मंथ टाइम है। तो 4 मंथ टाइम रहने के कारण से जो है ना, आपको एक बार फिर इनको 2 बार 3 बार देख लीजिएगा बाद में, ठीक है। चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं रासायनिक यानी बलगति, जिसको केमिकल कैनेटिक्स कहते हैं। क्लास 12 की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे देखिए दोस्त, 1 नंबर की क्वेश्चन कहता है किसी वस्तु के प्रतिक्रिया करने पर दर निर्भर करता है। क्या चीज दोस्त? किसी वस्तु की प्रतिक्रिया करने पर दर किस चीज पर निर्भर करेगा? तो दर जो निर्भर करता है वो सक्रिय भार पर है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए अब अगर नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट कहता है किसी प्रतिक्रिया के आगमिक और पिछमिक की प्रतिक्रियाओं का उत्सर्जन ऊर्जा समान हो तो क्या होगा? तो देखिए दोस्त, जब भी किसी प्रतिक्रिया के अगमिक और पिछमिक की प्रतिक्रियाओं का उत्सर्जक जो है ना ऊर्जा समान रहता है ना, तो वहां पर डेल्टा एच बराबर 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए अब अगर नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट कहता है जब हाइड्रोजन जब क्या चीज दोस्त, जब हाइड्रोजन जब क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण करता है। इस प्रतिक्रिया जो है, यह जो प्रतिक्रिया है, यह किस कोटि की अभिक्रिया है? तो देखिए दोस्त, ये जब हाइड्रोजन जब क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है तो ये शून्य कोटि की अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए अब अगर नेक्स्ट की बात करें तो कहता है CH3COO C2H5 प्लस H2O जब अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है? तो C3H यानी C3COOH प्लस C3H5OH की कोटि है। तो यह किस यानी कहता है किस कोटि में रहता है, यानी ये जो है ये किस कोटि की अभिक्रिया है? तो ये देखिए दोस्त, ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। क्या चीज का है? तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अब अगर नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट कहता है किसी भी पदार्थ के क्रिया करने के लिए दर निर्भर करता है। जब कोई पदार्थ क्रिया करता है तो उसका दर्द किस चीज यानी दर जो है किस चीज पे निर्भर करता है? देखिए दोस्त, वहां पर हो जाएगा सक्रिय द्रव्यमान पर। जब भी कोई पदार्थ अगर क्रिया करेगा तो उनका दर जो है सक्रिय द्रव्यमान पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए अब अगर नेक्स्ट की बात करें तो कहता है शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए क्या चीज दोस्त? शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए दिए गए ऑप्शन में से कौन सा सही है? तो देखिए दोस्त, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए जो होता है टी पे पावर 1/2 ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए अब अगर नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट कहता है किसी भी अभिक्रिया में उत्सर्जक जो है क्या वो बढ़ता है या घटता है, या वेग के अनुसार घटता बढ़ता है? देखिए दोस्त, कोई भी जब अभिक्रिया होता है तो उनमें वेग जो है, अभिक्रिया का वेग जो है वो बढ़ता एवं घटता दोनों है। पर किस चीज के कारण? तो उत्प्रेरक के कारण। क्या चीज दोस्त? उत्प्रेरक के कारण, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अगर नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट कहता है दूसरे कर्म की अभिक्रिया में के की इकाई होती है। दूसरे कर्म की अभिक्रिया में के की इकाई जो होती है दोस्त, वे सेकेंड यानी सेकेंड 1/सेकेंड मोल प्रति लीटर होता है। क्या चीज होता है? यानी इसको ऐसे कहते हैं लीटर प्रति सेकेंड मोल होता है, या 1/सेकेंड मोल प्रति लीटर होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए अब अगर नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट कहता है 9 नंबर का अगर बात करें तो 9 नंबर का कहता है अभिक्रिया CH3COOH। देखिए दोस्त, CH3COO C2H5 जो है जब जल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या चीज का निर्माण करता है? तो C3COOH प्लस C3H5OH की अभिक्रिया की कोटि। तो यह जो कहता है यह किस प्रकार की कोटि की अभिक्रिया, कौन सी कोटि की अभिक्रिया है? तो देखिए दोस्तों, इससे पहले भी हम लोग पढ़ चुके थे इस टाइप का समीकरण जो आया हुआ था, तो ये किस कोटि में गया था? तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया में गया था। तो इसीलिए ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखिए दोस्त, घबराने की बात नहीं है, शांत से मेहनत कीजिए, बहुत बेहतरीन रिजल्ट होगा और घबराने से कुछ नहीं होता है, ठीक है दोस्त। इसलिए मेहनत जारी रखिए और रिजल्ट का जो है
आप जो कहते हैं ना रिजल्ट का जो है उन पे भगवान पे छोड़ दीजिए, जो आखिर में कैसा रिजल्ट आएगा आप जिस प्रकार से मेहनत कीजिएगा उस प्रकार से रिजल्ट आएगा। इसलिए रिजल्ट की चिंता नहीं कीजिए, बस अपना कर्म कीजिए, फल ऊपर वाला देगा। ठीक है, चलिए अब कहता है प्रथम कोटि के अभिक्रिया का अर्ध अर्ध जो है अर्ध आयु निर्भर नहीं करता है। प्रथम कोटि की जो अभिक्रिया है उन पे अर्ध आयु किस चीज पर निर्भर नहीं करता है। देखिए दोस्त, वहां पर जो निर्भर नहीं करता है, तो जब भी प्रथम कोटि की अभिक्रिया होगा ना, तो वहां पर जो है ताप कर्म पर उसका जो आयु है ना, अर्ध आयु, वो निर्भर नहीं करता है। किस चीज पर नहीं निर्भर करता है, तो ताप कर्म पर निर्भर नहीं करता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, उसमें भी दोस्त प्रथम कोटि की अभिक्रिया अर्ध आयु निर्भर नहीं करता है किस चीज पे, तो ताप कर्म पे। अब ऐसा नहीं कि शून्य कोटि की अभिक्रिया यहाँ पर पूछे और आप मार दीजिएगा जो ताप कर्म पर, गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगर नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट का आता है निम्नलिखित में से किस समीकरण द्वारा त्वरित वेग बताया जाता है। क्या चीज दोस्त, निम्न में से किस समीकरण द्वारा त्वरित वेग बताया जाता है। तो देखिए त्वरित वेग के लिए यानी कोई भी समीकरण क्यों ना हो, तो माइनस डी सी बटा डी टी होता है, माइनस डी सी बटा डी टी। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए अब अगर नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट कहता है शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या है। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए दोस्त यहाँ पर फिर से यहाँ पर प्रथम कोटि नहीं बल्कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की जो इकाई है वह किस चीज पर यानी किस चीज पर डिपेंड करता है। तो देखिए दोस्त, यह मोल लीटर से होता है। क्या चीज, ये जो इनका इकाई होता है मोल लीटर होता है, प्रथम कोटि नहीं है शून्य कोटि है, इसलिए याद रखिएगा। चलिए अब अगर नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट कहता है जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई होती है। क्या चीज दोस्त, प्रथम, देखिए ऊपर में था शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए यानी वेग स्थिरांक की इकाई क्या होता है, अब यहाँ पर है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए जो है स्थिरांक की इकाई कितना है। तो देखिए दोस्त, इसका जो होता है समय होता है, यानी 1/, समय होता है जिसको हम लोग यानी 1/, समय होता है यानी जिसको यहाँ पर यानी टी पे पावर -1 लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्त, चलिए अब अगर नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट का आता है जल में जो है जल में H2+ यानी जब क्लोरीन जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी हाइड्रोजन जब क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाता है। तो यह जो है किस कोटि की अभिक्रिया है। देखिए दोस्त, ये जो है पूरे हम लोग ऊपर में पढ़ चुके थे, ये 0 कोटि की अभिक्रिया है, शून्य कोटि की अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए अब अगर नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट कहता है किसी अभिक्रिया का वेग निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त होता है जब वेग k इंटू 1 पे स्क्वायर इंटू ए बी हो, तो इस अभिक्रिया का कोटि क्या कहलाता है। तो इस अभिक्रिया की कोटि क्या कहलाता है दोस्त, यानी क्या कहलाता है या क्या होगी, तो इनका जो हो जाएगा वे 3 कोटि का, ये यानी तीसरी कोटि का अभिक्रिया। किसी वेग का स्थिरांक जो इस प्रकार रहता है ना k इंटू ए पे यानी ए का स्क्वायर इंटू बी, तो ये क्या है, तो ये तीसरी कोटि की अभिक्रिया है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अब अगर नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट का आता है रासायनिक अभिक्रिया H2I2 जब 2H2I का निर्माण करता है यानी निर्माण का साम्य स्थिरांक जो है Kp निर्भर करता है। तो किस चीज़ पे निर्भर करता है, तो देखिए दोस्त यहाँ पर तापक्रम पर निर्भर करता है। ये जो इस टाइप का जो अभिक्रिया होता है वे तापक्रम पर निर्भर करता है। किस चीज़ पे तापक्रम पर निर्भर करता है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए अब अगर नेक्स्ट की बात करें तो कहता है किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग प्रभावित होता है। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग प्रभावित होता है तो किस चीज़ से प्रभावित होता है। जब देखिए दोस्त, जब कोई भी हम लोग रासायनिक अभिक्रिया करते हैं जब तक उनमें हम हीट नहीं देते हैं, मान के चलिए अगर हम यानी चूल्हा या गैस का चूल्हा, जो भी चूल्हा है समझिए, अगर चूल्हा पे हम लोग पानी के साथ नमक का अगर अभिक्रिया करवाते हैं तो नमक विलय हो जाता है और विलय होने में समय लगता है, इसलिए जब हम उनको ताप देते हैं ना तो वे बहुत जल्द विलय हो जाता है। इसलिए जो है किसी भी अभिक्रिया का वेग प्रभावित होगा तो किस चीज़ के कारण से होगा, तो ताप के कारण से होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए अब अगर नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट का आता है क्या चीज़ दोस्त, किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निर्भर नहीं करता है। देखिए दोस्त, किसी भी अभिक्रिया कोटि का जो है ना वेग स्थिरांक किस चीज़ पर निर्भर नहीं करता है, तो अभिक्रिया की सांद्रता पर यानी सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब अगर नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट कहता है किसी रासायनिक अभिक्रिया में ढाल का मान खींचा जाता है। किसी अभिक्रिया में ढाल का मान खींचा जाता है तो किस कारण से ढाल का मान खींचेंगे, तो log k तथा 1/t के माध्यम से जो है किस चीज़ का मान खींचा जाता है, तो रासायनिक अभिक्रिया के ढाल का मान खींचा जाता है log k तथा 1/t यानी समय के अनुसार जो है उनका ढाल खींचा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अब अगर नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट कहता है
किसी शून्य कोटि की अभिक्रिया की दर है, किसी शून्य कोटि की अभिक्रिया की दर है, तो किस चीज़ की अभिक्रिया की दर है, तो निश्चित देखिए किसी शून्य कोटि की अभिक्रिया की दर जो है निश्चित होती है, किस चीज़ पे, तो देखिए दोस्त जब भी कोई अभिक्रिया करेंगे न, तो जब तक उनका निश्चित मान नहीं होगा तब तक वे शून्य कोटि की अभिक्रिया नहीं होगी, इसलिए कोई भी जो मान होता है शून्य कोटि की अभिक्रिया में निश्चित होता है। चलिए अब अगर नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट कहता है जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, क्या चीज़ दोस्त, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए एक का मान होता है, तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए जो एक का मान हो जाएगा वे होता है 0.693, यानी 0.693 बटा के, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखिए दोस्त अगर हम लोगों का जो वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारा जो नोटिफिकेशन है वे बहुत से जल्द आप लोगों के पास पहुंच जाए। और इनका पीडीएफ का टेंशन नहीं लीजिए, हम किसी न किसी वीडियो में आखिर में इनका पीडीएफ कहाँ पर अपलोड होता है हम बता देंगे, और आप लोग वहां से जाके पीडीएफ अगर लेने का हो तो पीडीएफ ले सकते हैं, निःशुल्क, बिल्कुल मुफ्त, हम लोग निःशुल्क मुक्त पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड करवा देंगे, इसलिए टेंशन लेने की बात नहीं है। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।